और वामपंथी पार्टियों के राज्य नेतृत्व, साथियों और दोस्तों, मेरे लिए कॉमरेड सीताराम येचुरी के बारे में एक शोक सभा में बोलना बहुत मुश्किल और दर्दनाक काम है, क्योंकि 50 साल कि हमारे बीच में रिश्ते और कॉमरेडशिप रहा है। जब से वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र बन के आए थे 1973 में, तब से लेके स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में और उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में मिलके काम करने का 5 दशक का हमारा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जो काम की शैली रहा है, और जैसे बहुत से लोग पूरे देश में उनके जो भव्य व्यवहार था उसके बारे में लोग प्रशंसा आज कर रहे हैं। लेकिन मैं इस दौर में कॉमरेड सीताराम का जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए और मार्क्सवाद के लिए, मार्क्सवाद के विचारधारा के लिए उनका जो योगदान रहा है, उसका जो विशिष्ट योगदान रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जब सीताराम येचुरी हमारे पार्टी के नेतृत्वकारी इकाइयों में आए, केंद्र कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में, तो वो ऐसे समय था जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ और विश्व पैमाने पर समाजवाद के लिए धक्का पहुंचा था। 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ और 1992 में कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बने। तो उनका पहला बड़ा योगदान ये रहा कि हमारी पार्टी में मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों की डिफेंस करना, की रक्षा करना, क्योंकि उस समय दुनिया भर में ये प्रचार हो रहा था कि समाजवाद की खात्मा हुई है, मार्क्सवाद की कुछ अभी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो हमारी पार्टी में इस पर, हमारे केंद्र कमेटी में हमने चर्चा की कि किस तरह ये वैचारिक जो हमला है कम्युनिस्टों पर और मार्क्सवादियों पर, इसका कैसे सामना किया जाए। और
हमारी पार्टी की 14वीं पार्टी कांग्रेस हुई थी जनवरी 1992 में, और उस पार्टी कांग्रेस में हमने वैचारिक मुद्दों पर, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, और वो प्रस्ताव में ये बताया गया कि सोवियत संघ के पतन के कारण जो है वो मार्क्सवाद को लागू करने के कारण नहीं है। सोवियत संघ के पतन मार्क्सवाद के भटकाव और समाजवाद के निर्माण में जो गलतियां रही है, त्रुटियां रही है, उसके कारण हुआ है। और इस प्रस्ताव में हम मार्क्सवाद की जो प्रासंगिकता है दुनिया में, जहां साम्राज्यवाद है, जहां पूंजीवाद है, जहां शोषण है, उसके खिलाफ मार्क्सवाद और लेनिनवाद की जो विचारधारा है वही हमारा हथियार है हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ये इस प्रस्ताव का सार था, एसेंस था। और उस प्रस्ताव को पार्टी कांग्रेस में कॉमरेड सीताराम ने पेश किया था, जो उस समय पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी नहीं थे, केंद्र कमेटी का एक सदस्य था, लेकिन उनकी जो वैचारिक स्पष्टता थी, मार्क्सवाद का गहराई अध्ययन था, उसी को मान्यता देते हुए हमारे पॉलिट ब्यूरो ने तय किया कि उनको ये प्रस्ताव पार्टी कांग्रेस में पेश करना चाहिए। तो ये दिखाता है कि बहुत कम उम्र में ही कॉमरेड सीताराम मार्क्सवाद का ग्रहण करके मार्क्सवाद को हमारे समाज और दुनिया में किस तरह लागू करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसमें वो एक कुशल, उसका एक प्रायोजक बन के उभर के आया। तो हमारी पार्टी के लिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे लिए जो विचारधारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मार्क्सवाद की विचारधारा। और इसी मार्क्सवाद से लैस होके हम अपनी पार्टी के रणनीति और कार्यनीति तय करते हैं, और इसी मार्क्सवाद से लैस होके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया के पैमाने पर हमारा मुख्य दुश्मन साम्राज्यवाद है, और हमारे देश के पैमाने पर हमारा मुख्य दुश्मन हमारे देश के बड़े पूंजीपति और भूस्वामी है। और हम इसी मार्क्सवाद पर आधारित रणनीति तय किए हैं हमारे देश में एक जनता की जनवादी क्रांति का निर्माण करने के लिए, एक रास्ता तय करने के लिए। तो कॉमरेड सीताराम के राजनीतिक जीवन से सबसे अहम सबक सीखने का यह है कि एक कम्युनिस्ट होने के लिए हमें मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचारधारा को पूरी तरह ग्रहण करके हमारे जीवन में उसको, हमारी पार्टी के कार्रवाई में, काम में उसको पूरी तरह हमें अमल में ले आना है।
दूसरी बात कॉमरेड सीताराम के बारे में, इसी कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण से वो समझते थे कि हमारा जो वर्ग संघर्ष है वो सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। हमारी जो संघर्ष है, हमारा जो आंदोलन है, वो विश्व पैमाने पर जो साम्राज्यवाद है, विश्व पूंजीवाद है, उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन और संघर्ष है। और हमारी पार्टी सिर्फ मार्क्सवाद लेनिनवाद की डिफेंस में, रक्षा में ही नहीं खड़ी हुई। पूरी दुनिया में जहां भी साम्राज्यवाद के खिलाफ और नव उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष रहा है, उसके साथ हम भाईचारा प्रकट करके, उनके साथ संबंध स्थापित करके हमारे विश्व पैमाने पर जो हमारा नारा है, दुनिया के मजदूर एक हो, उस नारे को अमल में ले आने के लिए हमारे जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है, उस अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म के लिए कॉमरेड सीताराम ने बहुत बड़ा योगदान किया है। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड होते थे। जब वो पार्टी के महासचिव बने 1992 में, तो उसके बाद कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के प्रमुख बने। और मेरे ख्याल में कॉमरेड सुरजीत के बाद वही हमारे पार्टी के एक नेता रहे जो दुनिया के सब कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, सब क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, सब जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन रहे साम्राज्यवाद के खिलाफ, उन सब पार्टी और संगठन के साथ उन्होंने तालमेल स्थापित किया, रिश्ते स्थापित किए। जब उनका अभी निधन हुआ, हमें ज्यादा संदेश आया है विदेशी कम्युनिस्ट पार्टियों के और क्रांतिकारी और प्रगतिशील संगठनों की ओर से, चाहे वो क्यूबा के हो, चाहे वो ब्राजील के हो, चाहे वो वेनेजुएला के हो, चाहे वो रूस के हो, चीन के हो, वियतनाम के हो, कोरिया के हो, वियतनाम, यूरोप के विभिन्न देश के कम्युनिस्ट और प्रगतिशील जितने भी संगठन और पार्टी है, उन्होंने जो संदेश भेजा है उसमें एक समान, एक कॉमन थीम यही है कि ये कॉमरेड हमारे पार्टी और आंदोलन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है, हमारे साथ भाईचारा का रिश्ता स्थापित किया है, और उनके निधन से हमें भी बहुत क्षति पहुंची है। तो चाहे वो क्यूबा जो है, समाजवादी क्यूबा, जो पिछले 6 दशक से अमेरिकी साम्राज्यवाद को बहादुरी से मुकाबला कर रहा है, उनके ऊपर जो नाकेबंदी हुआ है, हमले होते रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा क्यूबा
में जाके उनको समर्थन दिया है। मुझे याद है जब कॉमरेड ज्योति बसु गए थे क्यूबा, तो कॉमरेड सीताराम येचुरी उनके साथ गए थे। जब वो फिडेल कैस्ट्रो से मिले थे कॉमरेड ज्योति बसु, तो कॉमरेड सीताराम उनके साथ थे। और इसी तरह चाहे वो फिलिस्तीनी संघर्ष हो, इजरायली कब्जे के खिलाफ, ऑक्यूपेशन के खिलाफ, कॉमरेड सीताराम फिलिस्तीन गए थे, वेस्ट बैंक गए थे, वहां के फिलिस्तीनी आंदोलन जनता के साथ भाईचारा प्रकट करने के लिए। तो ये दूसरी बात है कि कॉमरेड सीताराम एक सच्चे कम्युनिस्ट होने के नाते अंतर्राष्ट्रवाद को हमेशा का झंडा को ऊपर रखते गए। और तीसरी बात, जो मार्क्सवाद की जो उनकी वैचारिक स्पष्टता थी, वो वैचारिक स्पष्टता हमारे देश में भी हमने देखा जब उन्होंने शुरू से 90 के शुरुआत से ही जब हिंदुत्व का जो ताकतों का उभार आया हमारे देश में, जब 92 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया इन ताकतों की ओर से, तब सीताराम येचुरी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, सिर्फ 77 पेज का किताब है, जिसमें उन्होंने आरएसएस का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया। और उन्होंने आरएसएस का जो दूसरा सरसंघचालक था गोलवालकर ने 1939 में 1939 में एक किताब छापा था, जिसमें उसका टाइटल था वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। और उसका विश्लेषण किया कॉमरेड सीताराम ने कि ये फांसीवादी विचारधारा का नमूना है। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फैशिस्टिक आइडियोलॉजी। आज आरएसएस उस किताब की बात नहीं करते हैं, उनको छिपाया है। आप कहीं भी आरएसएस के संस्थाओं में जाएंगे, ये किताब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें उन्हें हिटलर को प्रशंसा किया है और कहा है कि हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को वहां से एलिमिनेट किया जर्मनी से, उससे हमें सबक सीखना चाहिए हमारे देश में कि हिंदुओं को भी, ये दूसरे जो लोग हैं यहाँ, जो हमारे समाज के बाहर के लोग हैं, उनके प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो हमें जर्मनी से सीखना है। ये इस किताब में लिखा है। तो कॉमरेड सीताराम ने बहुत जल्दी आरएसएस और बीजेपी का चरित्र को समझा, और इसीलिए जब वो हमारे पार्टी के महासचिव बने 2015 में, 2014 में बीजेपी चुनाव जीती थी, मोदी सरकार बन गई थी, और एक साल के बाद हमारी पार्टी के 21वीं कांग्रेस में कॉमरेड सीताराम हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। तो हमारी पार्टी का जो कार्यनीतिक लाइन है, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ संघर्ष करके भाजपा को परास्त करने के लिए हमारी जो कार्यनीति होना चाहिए, उसके शिल्पी कॉमरेड सीताराम है। और पिछले एक दशक से, करीब एक दशक से जब वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं,
वही पार्टी के राजनीतिक लाइन को लागू करने के लिए उन्होंने हर तरह का प्रयास किया और कॉमरेड सीताराम में ये क्षमता रहा कि हमारे पार्टी की जो राजनीतिक समझ है उस समझ को लेके दूसरे जितने भी सेक्युलर और जनवादी ताकतें हैं उनको इकट्ठा करें, उनके साथ एक मत होके काम करने के लिए सबके साथ मिलके एक व्यापक एकता, तानाशाही के खिलाफ, हिंदुत्व सांप्रदायिकता के खिलाफ उसको इस व्यापक मंच को बनाने के लिए कॉमरेड सीताराम ने जो प्रयास किया वो बाकी सभी हमारे देश के राजनेता और सेक्युलर विपक्षी पार्टियां उसको मानते हैं। कल तमिलनाडु में, चेन्नई में इस तरह के एक शोक सभा कल शाम को हुआ था और उसमें वहां के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कॉमरेड सीताराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां बनी चुनाव के पहले, उसको बनाने का काम में कॉमरेड सीताराम येचुरी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो ये सब दूसरी पार्टियों के लोग, नेता भी मानते हैं कि भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, हिंदुत्व तानाशाही ताकतों के खिलाफ एक व्यापक एकता और जन आंदोलन खड़ा करने में कॉमरेड सीताराम का बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए इस अवसर पर हमारे देश की जो राजनीति जिस जंक्चर पे है, अभी भी खतरा है इन ताकतों की ओर से। लोकसभा चुनाव में उनको कुछ कमजोर करने के लिए हम सफल रहे, लेकिन आज भी वो सत्ता में है। और कॉमरेड सीताराम हॉस्पिटल जाने के पहले, बीमार होने के पहले, हमारी पार्टी के 24वीं पार्टी कांग्रेस की तैयारी में जुट गए थे और हमारी पार्टी के लीडरशिप में, पार्टी केंद्र में उन्होंने ये बहस शुरू कर दी थी कि किस तरह हमें पार्टी को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खतरे के खिलाफ हमारी जो व्यापक लड़ाई है उसको कैसे चलाए, और दूसरी तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ को कैसे मजबूत किया जाए। उनकी चिंता ये थी कि हमारी पार्टी की जो स्वतंत्र ताकत है, जो स्वतंत्र हमारी जो बढ़त होनी चाहिए, वो उतना नहीं हो पा रहा है। तो पार्टी कांग्रेस में यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये इस पर हमारी उस समय बहस हो रही थी जब उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी आंदोलन और वामपंथी जनवादी आंदोलन को कैसे हम मजबूत करें, उसको और उसका प्रभाव बढ़ाए, और ये काम हमें करना पड़ेगा।
कॉमरेड सीताराम येचुरी ऐसे एक पार्टी के नेता थे जिसमें हमारे काम सामूहिक है, हमारी एक सामूहिक कार्य प्रणाली है, एक कलेक्टिव लीडरशिप है। इसीलिए कॉमरेड सीताराम के न रहने से जो बहुत भारी हमारी क्षति है, हमारे लिए बहुत सिवियर लॉस है, उसके बावजूद हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी की जो सामूहिक हमारे काम है, सामूहिक नेतृत्व है हर स्तर पर, हम उस सामूहिक कार्य के आधार पर हमारे कलेक्टिव एफर्ट से ये जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। और कॉमरेड सीताराम ने जो अपने पूरे जीवन को कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए बिताया था, उससे प्रेरणा लेके हम हमारी पार्टी और वामपंथी और जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये शपथ लेके हमें कॉमरेड सीताराम को श्रद्धांजलि आज अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।